हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये हमारा जो ट्रिप होने वाला है ये सिद्धबली पार्ट 2 है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, हमने इसको सेकंड पार्ट में कवर करना है। आपको इस व्लॉग की इन्फॉर्मेशन मैंने हमारी फर्स्ट व्लॉग पे दे चुकी थी। आज हम जा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं सिद्धबली के मंदिर में, जो इतना प्रसिद्ध है। और यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और ये कैसे हम इसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें जो जो चीज़ें अच्छी अच्छी दिखेंगी, हम सारी की सारी आपको कवर करके इस व्लॉग में शो करेंगे। होप सो कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं सिद्धबली के मंदिर में। आज जब मैं और मेरा हस्बैंड रेडी होके नीचे आए सिद्धबली के मंदिर के लिए, हम निकल रहे थे, तो हमने देखा कि वेदर बहुत ही ब्यूटीफुल हो रखा था। तो हम निकल लिए और अभी हम सिद्धबली के मंदिर के लिए शॉप्स की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर हमें सबसे पहले प्रसाद लेना है सिद्धबली का। आप देख रहे होंगे मेरे हस्बैंड जिस तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे सारी शॉप्स हैं। यहाँ पे आप अपनी अलग अलग तरह की शॉपिंग्स कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको सिद्धबली से रिलेटेड यहाँ सारी चीज़ें, भगवान से रिलेटेड फ़ोटोज़, की चेन, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल सकता है। मेरे हस्बैंड जिस चीज़ का इशारा कर रहे हैं ये है यहाँ पे जो सिद्धबली में आप अपने जूते या आप अपने शूज़ या आपकी जो स्लीपर्स हैं वो आप सिद्धबली के मंदिर में नहीं लेके जा सकते हैं। इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पर आपको इतनी अच्छी सुविधा दे रखी है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने शूज़ एंड स्लीपर्स यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, तब तक के लिए जब तक आप दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ पे आपके शूज़ और आपके स्लीपर्स बिल्कुल सेफ रहेंगे, तो आप यहाँ पे सबमिट करके आराम से सिद्धबली का मंदिर में घूम सकते हैं। आप देख रहे होंगे मेरे हस्बैंड ले रहे हैं यहाँ पे प्रसाद, और मेरे हस्बैंड ने प्रसाद ले चुका है। अभी हम शो भी करेंगे कि इसमें क्या क्या है। यहाँ पे आपको एक नारियल मिलेगा, यहाँ आपको भेली मिलेगी। पहाड़ों में भेली को गुड़ कहा जाता है, गुड़ की आपको बहुत बड़ी डेली मिलेगी। इसमें कलावा रहेगा, आपको माचिस मिल जाएगी, धूप मिल जाएगी इसमें, ठीक है। और ये 150 रुपीज़ का है पूरा, ठीक है। एंड इसके बाद हमने हमारी जो शूज़ हैं और हमारी जो स्लीपर्स हैं वो यहाँ पे फ्री में सबमिट करवाई थी, क्योंकि हमें जाना है सिद्धबली। तो हम यहाँ से निकल गए, साथ में हमने जाने का एक शॉट ले लिया था, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज़ होती है इतने सुंदर मंदिर में आने की। आप देख सकते हैं इसका फ्रंट गेट कितना ब्यूटीफुल था। और जब हम निकल गए थे तो आप देख सकते हैं, अब जैसे जैसे मेरे हस्बैंड आगे बढ़ेंगे आपको पूरा मंदिर एक्सप्लोर करके दिखाया जाएगा। तो यहाँ से इसकी एंट्री हो जाती है और ये है यहाँ से जाने के लिए शेड है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पे भक्तों के लिए पंखा, फ़ैन इस जगह पे लगाया गया है, ताकि गर्मी में भक्तों को बिल्कुल भी, हम जैसे लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। रास्ते में ये जो पेंटिंग चित्र थे ये बहुत ही सुंदर थे, मेरे हस्बैंड इनको देखते देखते जा रहे थे। और सामने का व्यू जो था वो बहुत खूबसूरत इसीलिए लग रहा था क्योंकि आज मौसम भी बहुत ठंडा था। और जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो हमने ये चीज़ भी नोटिस करी कि यहाँ पे ना हर चित्र के साथ एक अच्छे अच्छे मैसेज लिख रखे हैं। ये हमारी संस्कृति को दिखाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ताकि हम लोग आज भी पहाड़ों से जुड़े रहें। यहाँ पे आपको सारी की सारी सिद्धबली की टाइमिंग दिखाई देगी कि कब यहाँ पे आरती होती है, कब यहाँ का द्वार खुलता है, सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएगी। मैं तो यहाँ पर चढ़ते चढ़ते हाफने लग गई थी, बट मेरे हस्बैंड का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि वो यहाँ से कहीं भी और कहीं जाना चाहें। और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू लग रहा है, कितने सुंदर चित्र बनाए हैं इतने अच्छे अच्छे कलाकारों ने। और जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कुछ चित्र ऐसे थे जो आपको, जो हम बचपन से जो कहानियाँ सुनते हुए बड़े हुए हैं, चाहे वो रामायण है चाहे वो हनुमान जी की है, उनसे रिलेटेड कुछ चित्र यहाँ पे शो किए गए थे। और हम वही देखते हुए जा रहे थे और डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में। देन हमने यहाँ से देखा कि यहाँ पर ना एक कैंटीन भी थी। जो लोग बीच में जैसे एज सिटीजन्स होते हैं, अगर वो यहाँ पे बैठ के आराम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बीच में ही इन लोगों ने बहुत अच्छी कैंटीन की सुविधा कर रखी है, तो आप यहाँ पे आराम से चढ़ाई कर सकते हैं। और बहुत बड़ी चढ़ाई नहीं है, जस्ट 15 मिनट या 20 मिनट में आप मंदिर पहुँच जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको पहला जो यहाँ पे पहली एक्टिविटी ये है
कि आपको यहाँ पर ना जो आपको प्रसाद में जो सिरपल मिलता है वो आपको यहाँ पे तोड़ना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड ने एक ही बारी में सिरपल को अच्छे से तोड़ दिया था। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बहुत शुभ होता है एक ही बारी में जब टूटता है। तो हमने उसके बाद इसको ऊपर से छिड़का। हमारे यहाँ पहाड़ों में बड़ा माना जाता है कि जब सिरपल को हम लोग तोड़ते हैं तो उसके अंदर का जो पानी होता है वो हमारे ऊपर से पूरे अच्छे से छिड़काया जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने उसी के अकॉर्डिंग किया और फिर हम लोग चल दिए हमारे नेक्स्ट मेन मंदिर के लिए, जिसे सिद्ध बलि, जिसके लिए हम बड़ा तरस रहे थे यहाँ पे आने के लिए। मंदिर देखिए कितना खूबसूरत है। इन लोगों ने गेट पे ना धागे लगा रखे हैं, ये विशेष के धागे होते हैं। आपको प्रसाद में जितने भी धागे मिलेंगे आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो आप अपनी विशेष यहाँ गेट पर भी बांध सकते हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ पे आकर ये अपनी विशेष बांध रखी है, उसी से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कितने लोग आते हैं, इतना प्रसिद्ध मंदिर है। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ का लुक कुछ इस तरह का था और सच में यहाँ से ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से हवा आ रही हो। इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी, इतना अच्छा लग रहा था। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि गर्मियों में भी भक्तों का कितना ध्यान रखा जा रहा है कि यहाँ पे इतनी अच्छी से शेड लगा रखी थी। मतलब मंदिर में भक्तों के लिए इतनी अच्छे से सुविधाएं कर रखी हैं ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो मंदिर में आते हुए। मंदिर के पीछे की तरफ ये बहुत सुंदर गार्डन था जहाँ पे फैमिली घूम सकती है दर्शन के बाद। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं मंदिर की तरफ प्रसाद चढ़ाने के लिए। ये रहा हमारे सिद्ध बलि का मंदिर। मैं ज़्यादा क्लोज नहीं जा पाई क्योंकि ज़्यादा क्लोज वहाँ कैमरे लेके नहीं जाने दे रहे थे, तो मैंने जितना हो सके यहीं से कवर किया था। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हनुमान जी। यहाँ पे जय श्री राम के नारे हर टाइम लगे रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रहे थे हनुमान जी। और आज भीड़ इस वजह से कम थी क्योंकि आज मंडे था, तो मंडे के दिन बहुत ज़्यादा कम भीड़ नहीं रहती है। सैटरडे संडे आपको यहाँ बहुत भीड़ मिलेगी। मैं ये चीज़ें ज़्यादा कवर कर रही थी क्योंकि इन लोगों ने ना एक बहुत ही सुंदर गणेश से ना बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना रखे थे, तो मैं उस ब्यूटी को भी कवर कर रही थी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे एक बहुत सुंदर मंदिर के सामने ही ये एक प्रथा समझ लीजिए आप, ये है जहाँ पे आपको अपने विशेष का धागा बांधना पड़ता है। आप जो भी मन्नत मांग रहे हो, जोड़ा या पूरा परिवार, अपने लिए ये धागा लेकर एक्स्ट्रा लेकर खरीद कर भी यहाँ पे इसे बांध सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपको जो भी मन्नत मांगनी हो आप उसे बांध के इसका वेट कर सकते हैं। ये पूरी ज़रूर होती है, तभी सिद्ध बलि प्रसिद्ध है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे हमारी खुद की विशेष का धागा बांधा। मैं आपको सिद्ध बलि का मंदिर भी यहाँ साथ ही साथ शो कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्वर्ग से हवा आ रही थी, ऐसा लग रहा था। इतनी पॉजिटिव वाइब्स, मन ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से जाएं। मैं और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। काफ़ी देर हम यहाँ पे बैठे, यहाँ की सुंदरता को निहारा हमने, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है कभी कभी ऐसी जगहों पे आने का। साथ ही साथ मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे हमें धूप मिली थी प्रसाद में, और सब यहाँ पर ही धूप को यहाँ पे ही जलाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने भी रिचुअल के अकॉर्डिंग यहाँ पे धूप जलाई क्योंकि वो भक्ति में बहुत बिलीव करते हैं, इन सब चीज़ों में, टचवुड। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे धूप जलाई और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शांति महसूस हो रही थी। कभी कभी कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो हमें भी यहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे हम साक्षात केदारनाथ पहुँच गए हैं।
तो हम आ गए थे यहाँ नीचे और हमने आपको ऊपर का पूरा व्यू दिखा चुका है। तो हम आ गए थे यहाँ नीचे। नीचे यहाँ पर ना महादेव जी का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। आपको ये बात पता ही होगी, इस दुनिया में पूरी प्रसिद्ध है कि शिव भगवान का 8वां अवतार हनुमान जी थे, तो उनका यहाँ मंदिर होना ऑब्वियस था। तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत मूर्ति थी उनकी, जहाँ पे हमने दर्शन किए। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर शिवलिंग था। शिवलिंग पानी की तरह बिल्कुल इतना खूबसूरत था कि मैंने उसको थोड़ा जूम करके दिखाया है, बिकॉज़ वो फूलों से पूरा ढका हुआ था। और मेरे हस्बैंड यहाँ पर पानी चढ़ा रहे थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये मंदिर। यहाँ पे हमने अच्छे से दर्शन किए, भगवान को जल चढ़ाया। हाँ, और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। जल चढ़ाने के बाद मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ कि कितनी खूबसूरत लग रही थी शिवलिंग, बिल्कुल पानी की तरह। बहुत रेयरली हमें ये चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। बहुत ही सुंदर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शिवलिंग थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और पानी, ये यहाँ पे पानी चढ़ाने का जो उन्होंने यहाँ पे पीतल का बना रखा था, वो भी बहुत सुंदर था। हमने यहाँ पर उसके बाद यहाँ पे बहुत पुराने बाबा जी बैठते हैं, वहाँ पे हमने टीका लगवाया। उसके बाद हमने नंदी जी से अपनी अपनी विशेस बोली। और यहाँ नंदी जी से जो विशेस बोली जाती है वो इस टाइप में बोली जाती है। तो पहले मेरे हस्बैंड ने अपनी विशेस उनसे उन्हें बोली, देन उसके बाद मेरा नंबर भी आया था। आप मुझे भी इस व्लॉग में देखेंगे। मेरे हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही लंबी विशेस बोल रहे थे। देन उसके बाद मैंने भी अपनी विशेस यहाँ पर नंदी महाराज जी से बोल दी है, ताकि वो शिव भगवान तक पहुँचा सकें। और विशेस बोलने में बहुत मज़ा आ रहा था। काफ़ी देर तक हम लोगों ने अपनी विशेस बताई है नंदी महाराज से। उसके बाद यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल रख रखे थे, तो हमने वो भी कवर किया। यहाँ मंदिर की पूरी ब्यूटी, जो भी चीज़ें इन लोगों ने यहाँ पर डेकोरेट के लिए रख रखी थी, वो सारी हमने इस व्लॉग में कवर करी, ताकि आपको भी यहाँ के दर्शन करवा सकें अच्छे से। और बहुत ही सुंदर थे, यहाँ पे अलग अलग इनके ढोल थे, बहुत सुंदर मंदिर था। उसके बाद जब हमने यहाँ के दर्शन कर लिए, फिर हम चले गए आगे की तरफ, जहाँ पे हमें पता चले कि यहाँ पे शनि महाराज जी का भी मंदिर है, तो हम उनके दर्शन के लिए भी गए थे। यहाँ पे शनि महाराज जी को सबको पता है कि यहाँ पे तेल से नहलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली एक बोर्ड लगा था जहाँ पे बोला गया था कि शनि भगवान जी को यहाँ तेल चढ़ाना मना है, क्योंकि यहाँ पर क्लीनिंग की ज़्यादा वो देखी जाती है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ हम शनि भगवान जी के दर्शन करके आए अच्छे से। यहाँ पे टीका लगाया जाता है, बहुत सुंदर पेड़ है यहाँ पीतल का, जिसे बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड ने 2 फेरे लिए, बहुत ही सुंदर थे। बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सुंदर तरीके से इसको डेकोरेट कर रखा है, मेंटेन कर रखा है टीन लगा के, ताकि भक्तों को भी कोई दिक्कत ना हो। और मूर्ति बहुत ही खूबसूरत थी शनिदेव जी की। हमने यहाँ पे 2 बार फेरे लिए, काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें टाइम स्पेंड करना यहाँ पे। हमने पंडित जी से यहाँ पे टीका भी लगवाया था, भेंट भी चढ़ाई थी। और उसके बाद आज हम लोगों ने ना सुबह नाश्ता नहीं किया था, ब्रेकफास्ट नहीं किया था, क्योंकि हम खाली पेट ही दर्शन करने जा रखे थे। तो फिर हम टाइम आ गया था, बहुत पूजा हो गई थी, तो हमने सोचा अब हम भी पेट पूजा कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको 2 रसोई दिखाई देगी। एक सीता रसोई है, एक पार्वती रसोई है। ये आपके ऊपर है कि आप सीता रसोई में खाना चाहते हैं, पार्वती रसोई में। यहाँ पे लोग ना भंडारा बुक करके रखते हैं फैमिलीज़, और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं भक्ति से, उनको बहुत प्यार और प्रेम से यहाँ पे प्रसाद खिलाया जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी प्रसाद में यहाँ पे क्या मिल रहा था। बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी भक्ति है कि लोग यहाँ भंडारा बुक करके रखते हैं, और बहुत प्यार प्रेम से यहाँ पे भक्तों को खाना खिलाया जाता है। तो इस टाइप की प्लेट थी, जिसमें घी का गरम गरम हलवा था। यहाँ पे आलू की सब्जी थी तरी वाली, बहुत ही टेस्टी खट्टा मीठा कद्दू था, और गरम गरम पूड़ियाँ थी, और रायता था। उसके बाद उसको खाने के बाद हम लोग यहाँ पे गए थे जैम शॉप में, जो कि हमें यहाँ मिल गई थी। यहाँ पे आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, और कुंडली के अकॉर्डिंग अपना जैम स्टोन चूज़ कर सकते हैं और ले सकते हैं।
काफ़ी सुंदर जगह थी, तो हमने सोचा इसको भी हम थोड़ा एक्सप्लोर करें। बहुत लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे आना काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, इसीलिए हमने इस शॉप को भी कवर किया था यहाँ पे। बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोन्स थे यहाँ पर जो कि बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। तो आप भी यहाँ पे आकर अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ कैंटीन और कैफ़ेटेरिया भी है। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ रेस्ट करने के लिए भी बैठ सकते हैं। जो लोग प्रसाद खा के आराम से थोड़ा और देर यहाँ बैठना चाहते हैं, इस जगह पे घूमना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे घूम सकते हैं। हमें ये शॉप अच्छी लगी तो हमने इसको थोड़ा एक्सप्लोर किया, यहाँ पे थोड़ा देखे स्टोन्स। उसके बाद हम लोग चल दिए थे नीचे। ये जगह जो है ये वापस जाने के लिए है, बिहाइंड सिद्धवली मंदिर। बहुत ही सुंदर जगह है, मौसम अच्छा था तो यहाँ वॉक करने में और भी अच्छा लग रहा था। हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी। और जब हम यहाँ पे नीचे जा रहे थे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सीता रसोई। यहीं पे हमने प्रसाद का भोग किया था और बहुत ही सुंदर था जो भी था। मतलब सारे सिस्टम सब कुछ इतने अच्छे से मेंटेन कर रखा है मंदिर को। इसी से पता चलता है कि यहाँ पे कितनी चीज़ों का कितने अच्छे से ध्यान रखा जाता है। एक और बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि सीता रसोई और पार्वती रसोई जो है उन दोनों में ही अलग अलग फैमिली ने अपने जो भंडारे हैं वो बुक्ड कर रखे हैं, ठीक है। और जो प्रसाद जो है वो सेम ही मिलता है, दोनों रसोइयों में सेम ही प्रसाद बनता है। जो फैमिलीज़ जो हैं वो भक्तों को बहुत प्यार से खिलाती हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना कि सीता रसोई में अलग प्रसाद में बन रहा है और पार्वती रसोई में अलग। दोनों में ही सेम भंडारा आपको मिलेगा खाने के लिए, सेम भोज मिलेगा, बस फैमिलीज़ अलग हैं और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग जो है ऑर्गेनाइज अलग अलग कर रखा है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा वापस जाने का समय हो गया था। तो हम लोग जब वापस जा रहे थे तो उसके लिए भी बहुत सुंदर पीछे से बिहाइंड स्टेयर्स बना रखी हैं जाने के लिए। उस पर बहुत अच्छे से शेड, टीन की शेड बना रखे हैं, वहाँ पे फ़ैन लगा रखे हैं ताकि भक्त बहुत आराम से जाएं। और जब हम नीचे की तरफ आ रहे थे तो मार्केट बहुत अच्छा लग रखा था, तो वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। आप तरह तरह की चीज़ें ले सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको पसंद आए। शॉप्स बहुत अच्छी हैं यहाँ पर, तो आप प्लीज़ यहाँ पे जाइएगा। हम भी नीचे की तरफ जब गए थे तो हमने भी शॉप्स को एक्सप्लोर किया था, आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो एक्चुअली आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरे हस्बैंड के ना पैर में बहुत एक मोच आ रखी है, उनका पैर जो है बैंड हो गया था, तो उनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। बट वो भगवान में इतने भक्त वाले लीन रहते हैं कि उसमें भी, इतने कष्ट में भी वो इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो उसके बाद हम लोग नीचे गए और उसके बाद हमने ये इस टाइप की शॉप्स होती हैं। आप फैमिली यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर अपनी पसंद का सामान खरीद सकते हैं। ब्रेसलेट, भगवान से रिलेटेड हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी, तो आप ले सकते हैं। तो यही है सिद्धबली का नीचे का एरिया। और वेदर आप देख सकते हैं ऑल टाइम यहाँ अच्छा ही रहता है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ बहुत सुंदर लगी थी, ये पेयर मैंने भी ख़रीदे थे तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और साथ ही साथ हमने ये मोरपंख लिए थे। 5 मोरपंख लेना बड़ा शुभ होता है, तो हमने इन अंकल जी से, इन बाबा जी से ये मोरपंख लिए थे। कुछ शॉपिंग हमने भी करी। ये था सिद्धबली का मेन फ्रंट लुक। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना रखा है। कोई भी यहाँ पे आना चाहेगा। होप सो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।